हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट जो है वो कैसे अफेक्ट करती है एक चाइल्ड डेवलपमेंट में, और वो उसका क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है, ये सब अपन देखेंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, इससे एक या दो क्वेश्चन आता है हर साल। ठीक है, तो इतना ही पढ़ना है, बहुत नहीं पढ़ना है, क्योंकि इससे बहुत एक या दो क्वेश्चन आता है, तो जितना मैं पढ़ा रही हूँ ना वो सफिशियंट है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, तो अपन अब ये देखते हैं कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट होता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं हेरिडिटी, कि हेरिडिटी होता क्या है। ऑल द क्वालिटीज दैट अ चाइल्ड हैज इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स इज कॉल्ड हेरिडिटी। अब क्या होता है, हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? हेरिडिटी का मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन देखते हैं ना कि एक कोई बच्चा है, ठीक है, उसकी अगर उसके पेरेंट्स के हेयर अगर करली होंगे, तो अपन देखते हैं ना कि वो बच्चे के उसमें भी आते हैं। जब बच्चा होता है तो उसके हेयर भी क्या होते हैं, हेयर भी क्या होते हैं, करली होते हैं। जैसे किसी की ब्राउन आइज रही, किसी की ब्लू आइज रही, तो क्या होता है, अपने वो इनहेरिट होता है ना, तो वो क्या होता है अपने बच्चे में भी जाता है। तो उसी को क्या बोलते हैं, जो क्वालिटी अपने को पेरेंट्स से बच्चे में आती है उसी को क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। है ना? ये क्या होता है, पेरेंट्स से बच्चे में आती है, चाइल्ड से किस में आती है, मतलब पेरेंट्स से किस में आती है, चाइल्ड में आती है ना? All humans have a common genetic structure, but all human carries different set of genetic traits they get from their parents। तो क्या होता है, जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है अपन सब में, ठीक है, जेनेटिक स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है, सेम होता है अपन सब में। बट क्या होता है, जो जेनेटिक ट्रेट्स होते हैं वो क्या होता है, डिफरेंट होते हैं। और ये अपने को कहाँ से मिलते हैं, अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, है ना, मदर या फादर से मिलेंगे। है ना? क्योंकि जेनेटिक स्ट्रक्चर जो होता है वो सभी का सेम होता है, अपन जितने भी ह्यूमन बींग्स है सबका सेम होता है, बट अपन सेम क्यों नहीं दिखते हैं? अपन सबका जो बॉडी स्ट्रक्चर है या फिर कलर है, हेयर कलर है, वो अलग क्यों होता है? वो सिर्फ जेनेटिक ट्रेड से होता है, ठीक है, जो कि अपने को अपने पेरेंट्स से मिलता है। जैसे आईज हो गई, आंखें हो गई, कलर हो गया, हेयर कलर, हाइट, स्किन, ये क्या होता है, अपने पेरेंट्स पे जाती है ना। ऐसे जैसे कोई बच्चा होता है तो अपन देखते हैं कि ये मम्मी पे गया है कि या पापा पे गया है, तो ये क्या होती है, इनहेरिट हो रही है ना, मतलब पेरेंट्स से बच्चे में आ रही है। तो इसी को क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। ठीक है, बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। ठीक है, ये क्या है, बेसिस है ह्यूमन पर्सनालिटी का, है ना, किसकी कैसी पर्सनालिटी रहेगी। तो वो क्या होती है, वो अपने पेरेंट्स से बच्चों में आती है, चाइल्ड में आती है ना? अब हम बढ़ते हैं, जेनेटिक ट्रेड फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। हाँ, वही लिखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मेल है, ठीक है, और एक फीमेल है ना? अब ये जाइगोट बनेगा, फर्टिलाइज होगा इनका। जर्म सेल क्या होती है, जर्म सेल कौन सी होती है, फीमेल में ओवम होती है और मेल में क्या होती है, स्पर्म होती है। तो ये क्या होती है, फ्यूज होके क्या बनता है, जाइगोट बनता है। इसमें क्या होता है, 46 कैरेक्टर्स होते हैं, और क्या होता है, 23 पेयर होंगे, क्योंकि पेयर में क्या रहेंगे, 23 रहेंगे, है ना? और ये अलग अलग देखेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, 46। तो याद रखना कितने क्रोमोसोम्स होते हैं अपन में, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। कोई पूछेगा तुमसे कितने पेयर होते हैं अपने इसमें, पेयर अगर पूछा तो 23 होंगे, और इंडिविजुअल होगा तो कितना होगा, 46। अब अपन देखते हैं, अब अपन देखते हैं कि जैसे अगर बॉय और गर्ल हुआ, ठीक है, तो उसमें कैसे इंडिविजुअल होगा, कैसे डिफरेंस रहता है। तो देखते हैं, देखो, 23 पेयर्स जो होंगे क्रोमोसोम के, ठीक है, अपन ने अभी देखा 23 पेयर होते हैं और 46 क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। 46 क्रोमोसोम होते हैं और 23 पेयर्स होते हैं। उसमें क्या होता है, जो लास्ट वाला होता है, तो उसमें क्या होता है कि अगर एक्स और वाई रहा तो उसको क्या बोलेंगे, बॉय, और एक्स एक्स रहा उसको क्या बोलेंगे, गर्ल बोलेंगे। तो ये जो लास्ट वाला तो होता है उसको क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होता है वो, है ना? ये क्या होता है, यही होता है। ये लड़की अगर एक्स एक्स आया तो लड़की हुई, और एक्स वाई आया तो क्या हुआ, लड़का हुआ। अब जो ये है पार्सन, इन्होंने क्या बताया था, हेरिडिटी में बी डिफाइंड एज व्हाट वन गॉट्स फ्रॉम एंशियंट स्टॉक्स थ्रू हिज पेरेंट्स। दिस इंक्लूड नेचर, कैरेक्टर्स, traits, looks, इंटेलिजेंट एंड कॉग्निटिव स्किल। तो ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि अपने को पेरेंट्स से भी आएगा, ये क्या होती है, जेनेटिक ट्रेड्स चलती रहती है। जैसे बोलते हैं ना कि ये इसकी दादाजी जैसी दिखती है, ये इसकी बुआ जैसी दिखती है, जरूरी नहीं कि मम्मी पापा पे गई है। तो ये क्या होता है, एंसेस्टर पे भी डिपेंड करता है ना?
ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेरेंट्स है तो मदर पे ही जाएगा या फिर फादर पे भी जाएगा। वो क्या होता है, ग्रैंड फादर पे भी जा सकता है, ग्रैंड मदर पे भी जा सकता है ना। ये क्या होता है, एंसिस्टर, जो अपने एंसिस्टर है, पूर्वज, उनसे भी वो जो जेनेटिक ट्रेट्स होता है वो क्या होता है, फॉलो होता है ना। अब ये क्या अपन सेक्स डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। ये फादर के पास क्या होता है, एक्स वाई होता है ना, एक्स वाई होता है। और मदर के पास क्या होता है, एक्स एक्स होता है। तो ठीक है, अगर गर्ल रही तो कैसा होगा, ये एक्स, ये वाई, है ना, और ये एक्स और ये एक्स, ठीक है। अगर एक्स एक्स रही तो क्या होगा, गर्ल होगी, है ना। और एक्स वाई रहा तो क्या होगा, बॉय होगा। तो इसमें क्या होता है, 50% चांसेस लड़की के रहते हैं, 50% लड़के के रहते हैं, है ना। तो जो अपना लास्ट वाला क्रोमोसोम रहता है वो ही डिसाइड करता है कि अगर लड़की है, लड़की होगी तो एक्स एक्स होगा और लड़का होगा तो एक्स वाई होगा। ठीक है, तो जो अपना लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है वही डिफाइन करता है, वही चीज, एक ही चीज एक ही क्रोमोसोम में डिफरेंस आता है, उसी से अपना जेंडर क्या होता है, चेंज हो जाता है। अब देखो, ह्यूमन बींग्स में कितने, दो पेयर होते हैं, ठीक है, ऑटोजोम बोलते हैं उसको। वो जो वन पेयर होता है लास्ट वाला, वो क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। उसी से अपन क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। डिटरमाइन क्या करते हैं, गर्ल होगा या बॉय होगा, है ना। अब देखो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखते हैं। क्रोमोसोम क्या होते हैं, क्रोमोसोम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, अपने न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहते हैं, है ना। न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहते हैं, न्यूक्लियस ऑफ सेल्स विच कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, है ना। उसको क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं। देखो, अब अपने क्रोमोसोम जो है वो कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, वो अपने सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहेंगे, है ना। सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहेंगे और ये क्या करते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। इसके अंदर ही जीन्स होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर ही जीन्स होते हैं, वो क्या कैरी करते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये डायग्राम देखो, ठीक है, ये क्या है, क्रोमोसोम का डायग्राम है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए दिया है, ठीक है। तो नॉर्मली आप देख लो कि ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है ना, और ये डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है, ये जो ऐसा दिख रहा है ना, ये डीएनए है ना। ये क्या करता है, अपना डीएनए क्या करता है, डबल स्ट्रैंड, डबल हेलिक्स होता है ना। अपना डीएनए कैसा होता है, तो ये होता है डबल हेलिक्स, मतलब ये डबल होता है, जैसे इधर से भी जा रहा है और इधर से भी जा रहा है, मतलब डबल हेलिक्स है ना। ये क्या करता है, अपना जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को लेके जाता है, यही अपना क्या कैरी करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, है ना। और ये जो ग्रीन, ये जो बॉल जैसी बनी हुई क्या है, स्टोन प्रोटीन है, ठीक है। आप सिर्फ देख लो, इतना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है। ईच क्रोमोसोम हैज सेंट्रियोमर, टू आर्म्स। यही जो इसका डायग्राम है ना, इसी को डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। क्रोमोसोम कैरी जीन्स, ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, जो कि कंट्रोल कैरेक्टर्स होते हैं। ह्यूमन से 46 क्रोमोसोम 23 पेयर्स में होते हैं, है ना। अब अपन देखते हैं, डिसीज देखते हैं, ठीक है। अगर क्रोमोसोम में कुछ गड़बड़ी हुई तो कैसी कैसी डिसीज होती है अपन में, ठीक है। अब ये अपन देखते हैं डाउन सिंड्रोम, कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, तो अपन ने कितने बड़े, अपने बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर होते हैं, किसके, क्रोमोसोम के, है ना। कितने होते हैं, 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के। तो क्या होता है, जो 21st वाला जो क्रोमोसोम होता है ना, उसमें एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल आ जाता है। मतलब क्या होता है, एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो वो क्या होता है, उसी को क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी बोलेंगे। ट्राइसोमी 21, है ना। एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल वो कैरी कर लेता है, तो वो क्या हो जाता है, एक और बढ़ जाता है। दो तो रहते हैं, एक और बढ़ जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी बोलते हैं, है ना। इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, ये क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है ना। कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम, एक और, जो 21st क्रोमोसोम पे एक और एक्स्ट्रा कॉपी आ जाता है क्रोमोसोम पे, है ना। द एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल लीड टू चेंज इन फिजिकल स्ट्रक्चर। अब क्या होता है, जब ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया, 23 जो क्रोमोसोम है उस पे एक एक्स्ट्रा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया, मतलब उसमें तीन तीन हो गए, ठीक है। तो अब क्या होता है, अगर ऐसा होगा किसी बेबी में, या फिर जो बेबी बर्थ लेगा, तो उसमें क्या क्या होगा, उसका फिजिकल फीचर्स अलग होंगे, उसकी ग्रोथ अलग होगी, वो इंटेलेक्चुअल में अलग होगा, है ना। तो क्या होता है, ये ट्राइसोमी को ही बोलते हैं कैरियोटाइप, है ना। क्या बोलते हैं, कैरियोटाइप। देखो, अब ये देखते हैं, अपना एक क्रोमोसोम, दो, तीन, चार, ये कितने होते हैं ऐसे टोटल, ये 22 है, ठीक है, 23 होते हैं, ठीक है। ये वाला जो होता है यही डिसाइड, इसी को क्या बोलते हैं, ये 23 क्रोमोसोम होता है, इसी को क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। यही अपना ये बताता है कि लड़की होगी, गर्ल होगा या बॉय होगा, ठीक है, यही डिसाइड करता है। तो अब क्या बोल रहे हैं अपन, क्योंकि बाकी जितने भी क्रोमोसोम रहेंगे वो कितने रहेंगे, एक्स एक्स ही रहेंगे।
है ना। जो लास्ट क्रोमोसोम रहेगा 23 वाला, वही क्या रहेगा, एक्स वाई रहेगा। अगर एक्स एक्स हो गया तो लड़की होगी, और एक्स वाई होगा तो लड़का होगा। अब जो अपना 23 वाला क्रोमोसोम है, उस पे क्या होता है, जैसे अपन ने क्या बोला है कि हर क्रोमोसोम में एक्स एक्स होता है, तो इसमें जो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया, है ना, एक एक्स्ट्रा आ गया है। अगर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाएगा तो फिर क्या होगा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाएगा तो एक क्रोमोसोम बढ़ आएगा ना, तो उससे क्या होगा, जो बेबी रहेगा उसके फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे, है ना। जैसे मैंने बताया था, अभी बताती हूँ आपको क्या क्या आएगा। जैसे उसकी ग्रोथ, फिजिकल फीचर्स अलग रहेंगे, जैसे नॉर्मल बेबी से अलग रहेंगे। तो ये याद रखना कि जो अपना 21 वाला जो है होता है क्रोमोसोम, उसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाता है। तो ये क्या होती है, थर्ड कॉपी ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। और ये याद रखना, डाउन सिंड्रोम में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन कि डाउन सिंड्रोम में कौन सा क्रोमोसोम जो होता है वो कॉज करता है डाउन सिंड्रोम, तो कौन सा होगा, 21st क्रोमोसोम। उसमें क्या होता है, 21st क्रोमोसोम में अपन ये देख रहे हैं सारे जो है दिखे है ना, एक्स एक्स लिखा है, ये क्या है, क्रोमोसोम्स है। तो जो अपना 21st पेयर क्रोमोसोम होता है, इसमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, दिख रहा है ये पिंक वाला, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो गया। ठीक है, तो इसी को क्या बोलेंगे, ट्राइसोमी। और ये 21st पेयर पे होता है, और ये क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। अब देखते हैं अपन यहाँ पे क्या क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है, इसका जो हेड होगा, है ना, ये क्या होगा, ये वाला जो हेड होगा, ये क्या स्मॉल हेड होगा, है ना। और जिसकी आंखें होगी, ये अपवर्ड होगी। ठीक है, इसकी आंखें जो होगी वो थोड़ी सी बादाम का शेप जो होता है ना, वैसी रहेगी, जैसे अपने नॉर्मल जैसी नहीं रहेगी। इसकी जो नोज रहेगी, ये कैसी रहेगी, फ्लैट रहेगी। ठीक है, उसका जो ये माउथ होगा, है ना, ये माउथ भी क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। टंग भी क्या होगी, टंग में भी थोड़ा सा ऐसे कट लगे रहेंगे, वो जैसे अपनी टंग ऐसी होती है ना, वो ऐसी नहीं रहेगी, ये बीच में से हल्का सा कट कट टाइप आपको दिखेगा। और इसके हाथ की जो पाम होता है, हथेलियां होती है, ये भी क्या होती है, ये भी थोड़ी सी डिफरेंट रहती है ना। और इसके ईयर जो रहते हैं वो भी छोटे रहते हैं, हाथ की हथेलियां भी देखो छोटी दिख रही है ना। हाँ, ये सब क्या रहेगा, उंगलियां वगैरह ये सब छोटी रहेगी। ये किसकी वजह से होता है, ये डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स है। इसमें बच्चा, अच्छा एक वो जो अभी मूवी आई थी आमिर खान की, क्या नाम है, सितारे जमीन पर, यही है ना, जिसमें सारे बच्चे डाउन सिंड्रोम वाले, मतलब ये रहते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर वाले बच्चे रहते हैं। देखा है ना उनको, वो अच्छे से बोल रहे हैं, खा रहे हैं, बट उनके जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, देखा है ना, देखी होगी सबने, देखना मूवी, अच्छी मूवी है वो। तो क्या होता है, उसमें भी क्या होता है, डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे रहते हैं, उनका जो फिजिकल अपीयरेंस रहता है वो थोड़ा अलग रहता है। वो उतने इंटेलिजेंट नहीं रहते, नॉर्मल बच्चों जैसे नहीं दिखते हैं। ठीक है, उतने इंटेलिजेंट नहीं रहेंगे वो, उनका थोड़ा बच्चों जैसा दिमाग रहेगा, है ना। अब देखते हैं, डाउन सिंड्रोम्स ओकर ड्यू टू द ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। ये अपन ने देखा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है कहाँ पे, 21st क्रोमोसोम पे। इट अफेक्ट फिजिकल ग्रोथ, ये क्या होता है, फिजिकल ग्रोथ पे अफेक्ट करता है, इसका फेशियल फीचर्स, मतलब फेस जो होता है वो अलग सा होने लगता है। जैसे देखो, इसकी आंखें अलग है, इसकी नाक जो है फ्लैट है, माउथ जो है स्मॉल रहेगा, हाथ छोटे रहेंगे, है ना, कान छोटे रहेंगे। मेंटल स्टेबिलिटी, ठीक है, वो उतना डेवलप नहीं हो पाएगा जितना एक नॉर्मल बच्चा रहता है ना। तो क्या होता है, 700 में से एक आधी बच्चा ऐसा होता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है ना। ये क्या होता है, सिर्फ फीमेल में होता है, याद रखना, ये किस में होता है, सिर्फ फीमेल में होता है, ये मेल में नहीं होगा टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम जो होता है अपना, सेक्स क्रोमोसोम, मैंने बताया ना, एक जो 23rd पेयर लास्ट वाला होता है उसी को क्या क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। तो ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, ये क्या होता है, मिसिंग होता है, और पार्शली मिसिंग होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, या तो फिर होगा ही नहीं, जैसे ये एक्स एक्स है, ठीक है, तो या तो ये होगा ही नहीं, या तो होगा तो भी फिर ऐसा होगा। ठीक है, जैसे ये ऐसा बना है, ठीक है, तो ये आधा बना रहेगा बस ऐसा, तो ये आधा ही बना रहेगा, या तो फिर होगा ही नहीं, है ना। अब क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। टर्नर सिंड्रोम इज जेनेटिक डिसऑर्डर, ये भी क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है ना। ये क्या होती है, सिर्फ फीमेल्स में होती है, और इसमें क्या होता है, absence एंड partially absence ऑफ एक्स क्रोमोसोम। ये एक्स क्रोमोसोम क्या होता है, एब्सेंस होता है या पार्शली एब्सेंस होता है। इसमें क्या होता है कि ये देखो यहाँ, ये वाला डायग्राम से समझते हैं अपन। ठीक है, ये नॉर्मल फीमेल हो गई। ठीक है, 46 क्रोमोसोम रहेंगे, और मैंने बताया था एक्स एक्स क्रोमोसोम रहा लास्ट वाले में, तो क्या होगी, गर्ल होगी, और ये सिर्फ गर्ल्स में होता है। और इसमें क्या होता है, 25 क्रोमोसोम रहेंगे, और एक जो रहेगा वो रहेगा। ठीक है, इसमें 26, प्रॉपर 26 नहीं होंगे।
जैसे इसमें 26 दिया है, इसमें नहीं है, ठीक है। ये तो नॉर्मल हो गया, नॉर्मल फीमेल वाला। अब ये देखते हैं जिसको टनल सिंड्रोम जो डिसीज है उसमें क्या क्या होता है। ये सारे अपने क्रोमोसोम है, ठीक है, कितने होते हैं, 23 पेयर होते हैं। तो ये जो लास्ट वाला है, मिसिंग वन, इसमें क्या होता है, एक नहीं होता, दिख रहा है, एक ही है। और इसमें क्या है, ये दो है। और इसमें ये क्या है, अच्छी है, मतलब ये हेल्दी है, नॉर्मल है। और ये क्या है, इसको डिसीज है, तो इसमें क्या है, सिर्फ एक ही क्रोमोसोम रहेगा। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो क्या होता है, वो जो लड़की रहेगी वो क्या रहेगी, शॉर्ट स्ट्रक्चर, मतलब उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर रहेगा वो छोटा रहेगा। सर जो रहेगा वो छोटा रहेगा। नेक भी जो है वो ज्यादा बड़ी नहीं रहेगी, वही की वही रहेगी। चेस्ट क्या होगा, वाइड अपार्ट निप्पल्स, ठीक है। एल्बो, ये सब क्या होंगे, शॉर्ट फोर्थ मेटाकार्पल बोन, ठीक है। जो मेटाकार्पल बोन ये जो है ना, ये छोटी रहेगी। हाई कैरिंग एंगल्स, ये थोड़ा सा गलत लिख गया है, ठीक है। स्मॉल फिट्स रहेंगे, इसके जो पैर भी रहेंगे वो छोटे रहेंगे। तो ठीक है, जो उसका फिजिकल स्ट्रक्चर रहेगा वो नॉर्मल जैसा नहीं रहेगा, है ना। जो नॉर्मल जैसा नहीं रहेगा, इसमें क्या रहेगा, थोड़ी सी मतलब उसकी हाइट कम रहेगी, थोड़ी सी एबनॉर्मल टाइप दिखेगी वो, है ना, क्योंकि इसमें क्या है, एक क्रोमोसोम क्या है, मिसिंग है। अब अपन देखते हैं, कॉज्ड बाय द absence और पार्शली absence ऑफ क्या है, एक्स क्रोमोसोम, है ना। अब ये कैरियोटाइप होता है, 46 क्रोमोसोम रहेंगे। एक जो रहेगा वो इंस्टेंट ऑफ 46 एक्स एक्स क्रोमोसोम रहना चाहिए, तो क्या है, एक मिसिंग है ना। ये क्या होता है, ग्रोथ में, सेक्सुअल डिपार्टमेंट में और फर्टिलिटी में ये अफेक्ट करता है। अब क्या, इंटेलिजेंस इन मोस्ट केसेस, ठीक है, नॉर्मल इंटेलिजेंस रहेगी बहुत सारे केसेस में, लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा रहेगा कि उतना इंटेलिजेंट बेबी नहीं रहेगा। और बहुत सारे केसेस में क्या रहता है, नॉर्मल रहता है, ठीक है। अर्लियर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट कैन हेल्प द बेटर मैनेजमेंट। अगर अपन ने बच्चा जैसे हो रहा है कि बच्चा हुआ है, ठीक है, 1 साल का हुआ या 2 साल का हुआ, अब वो अपन देख रहे हैं कि उसके बॉडी स्ट्रक्चर में क्या होता है, बॉडी स्ट्रक्चर में अगर चेंजेस दिख रहे हैं, है ना, अगर लग रहा है कि वो बेबी उतना प्रॉपर नहीं ग्रोथ कर पा रहा है, और डॉक्टर को दिखाया और वो डायग्नोस हो गया कि वो डिसीज है, तो क्या होता है, इसमें थोड़ा अपन हेल्प कर सकते हैं अच्छे ट्रीटमेंट के लिए। अब क्या देखते हैं, आइडेंटिकल और फ्रेंड फ्रेटर्नल ट्विंस, मतलब क्या होता है इसका, आइडेंटिकल, ये दोनों क्या है, ट्विंस ही है। बट इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अपन ये देखते हैं। आइडेंटिकल क्या होता है, आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम। जो जो जुड़वा बच्चे रहेंगे अगर वो सेम होंगे तो उसको क्या बोलते हैं, अपन आइडेंटिकल बोलते हैं। अब आइडेंटिकल में क्या होता है, उनका जेंडर भी सेम रहेगा। जेंडर सेम मतलब अगर गर्ल हुई तो गर्ल गर्ल ही रहेगी, बॉय हुआ तो बॉय बॉय ही रहेगा, लेकिन ये नहीं रहेगा एक बॉय और एक गर्ल, ये नहीं रहेगा, ठीक है। इसका क्या है, जेंडर सेम ही रहेगा। और ऑलमोस्ट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे रहते हैं ना, वो जुड़वा रहते हैं लेकिन सेम नहीं दिखते, बट इसमें क्या होता है कि दोनों जो रहते हैं वो सेम ही दिखते हैं। मतलब उनका अपीयरेंस वगैरह, थोड़ी सी इंटेलिजेंस वगैरह में थोड़ा डिफरेंस तो रहता है क्योंकि तो इंडिविजुअल बॉडी है। बट मोस्टली जो होता है, मोस्ट ऑफ द फीचर्स क्या होते हैं, एग्जैक्ट सेम होते हैं, है ना। जैसे क्या होता है, गर्ल गर्ल ही होगी, बॉय बॉय ही होगा, और बॉय गर्ल नहीं होगा आइडेंटिकल में, ये याद रखना, ठीक है। ट्विंस तो है बट जेंडर क्या है, सेम है दोनों में, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक स्पर्म होता है और एक एक होता है, तो ठीक है, एक स्पर्म और एक ओवम फ्यूज होता है, इसमें दो नहीं रहते हैं। सिर्फ एक ही स्पर्म रहेगा और एक ही ओवम रहेगा, वो फ्यूज होंगे और उसी वही जो रहेगा, एक स्पर्म और एक ओवम जाके क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, और ये आगे जाके टूटेगा। ये एक ही टूटेगा और ये दो में डिवाइड होगा, है ना। और ये दो बेबी देखो, आइडेंटिकल बेबी है, सेम दिख रहा है ना। देखो दोनों को देखो, ऊपर से चोटी बनी है छोटी सी, आंखें देखो, इनकी नाक देखो, क्या है, सेम है दोनों के, है ना। इसी को क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल ट्विंस। ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, है। अब अपन देखते हैं फैटर्नल ट्विंस क्या होते हैं। इसमें क्या होता है, डिफरेंट होते हैं। इसमें क्या होता है, देखो, इसमें एक बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है, ठीक है। और इसमें क्या था, ये सब यही नहीं था, बॉय गर्ल नहीं था, अगर गर्ल गर्ल होगी या तो बॉय बॉय होगा। अब इसमें क्या होता है कि दो स्पर्म होते हैं, दो स्पर्म और दो ओवम रहेंगे, ठीक है। ये एक दूसरे से फ्यूज होंगे और फिर बनेंगे ये दो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, बॉय बॉय भी हो सकता है, बॉय गर्ल भी हो सकती है, लेकिन इसमें क्या था, ये वाला फीचर्स नहीं था, इसमें ये वाला फीचर्स इसमें है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक स्पर्म ये रहा, एक स्पर्म ये रहा, ठीक है, एक एक ये रहा, एक एक ये रहा। अब ये फ्यूज होंगे, ये अलग अलग रहेंगे। यहाँ पे क्या देखा था कि एक ही स्पर्म है और एक ही ओवम है, बट इसमें नहीं है, इसमें कितने हैं, दो है ना। तो इसमें क्या होगा, ये क्या होंगे, फेटर्नल ट्विंस होंगे, ठीक है। अब इसमें इसमें अब देखो, इस लड़के के बाल देखो और इस लड़की के बाल देखो,
मतलब ये तो चलो उसने वो लगा रखा है क्लिप, बट ऐसा है कि बालों में थोड़ा थोड़ा क्या, मतलब है तो वो मतलब जुड़वा ही है, लेकिन उनमें थोड़े थोड़े फीचर्स क्या रहेंगे, उतने आइडेंटिकल नहीं रहेंगे, ठीक है, जितने होने चाहिए। इसी को क्या बोलेंगे, फ्रेटर्नल ट्विंस बोलते हैं इसको, है ना। अब अपन देखते हैं, जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं वही लिखा हुआ है, जो मैं बोल रही हूँ ना वो लिखा हुआ है इसमें। जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं वो क्या होते हैं, सेम फर्टिलाइज्ड एग होता है, ठीक है, इसमें एक ही एग होता है, इसमें क्या होते हैं, दो होते हैं, है ना। तो ये क्या है, दोनों में क्या है, डिफरेंस यही है ना। और ये इसमें सेम होगा तो इसमें क्या होगा, बॉय बॉय होगा या फिर गर्ल गर्ल होगी। और इसमें क्या हो सकता है, बॉय बॉय भी हो सकता, प्लस गर्ल प्लस बॉय भी हो सकता, है ना। अब अपन देखते हैं कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट कैसे अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब हेरिडिटी की बात करते हैं। हेरिडिटी का मतलब क्या बताया था मैंने तुमको, जो फीचर्स या फिर जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो तुमको अपने पेरेंट्स से मिले। फॉर एग्जाम्पल आई का कलर, बोलते हैं ना कि अगर ये तेरी आंखें तो अपनी मम्मी जैसी गई है, अरे तेरे बाल तो अपने पापा जैसे गए, अगर कर्ली बाल रहेंगे मम्मी के तो बोलेंगे अरे इसके बाल तो मम्मी पे गए हैं, ठीक है। अगर दादाजी जैसे रहेंगे, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता हेरिडिटी मतलब पेरेंट्स ही होंगे, मम्मी पापा दादाजी दादी जी बुआ, ये सब भी उनको भी हेरिडिटी में ही इंक्लूड करेंगे, है ना। और ये क्या होता है, फिक्स्ड होते हैं और स्टैटिक होता है। ऐसे नहीं, अपन ये नहीं बोल सकते, जैसे किसी फॉर एग्जांपल किसी की ब्लू आईज है, तो वो जाके बच्ची बोलेगी कि अरे मम्मी मेरी ब्लू आईज क्यों है, इसको चेंज कर दो। ये नहीं होगा ना, अगर उसकी ब्लू आईज है तो है, उसके कर्ली हेयर है तो है। वो अलग फिर चीज है, जो प्लास्टिक सर्जरी करवा के या फिर अपने फीचर्स चेंज करवाते हैं, वो फिर इसमें नहीं आएगा, वो अलग हो गया। लेकिन जो हेरिडिटी है ना, वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। अगर आंखों का कलर वो है तो वही रहेगा, बालों का टेक्सचर अगर वैसा है तो वैसा ही रहेगा, ऐसा नहीं कि चेंज होगा। और इन्वायरमेंट क्या है, ये डायनामिक है, ये चेंज होता है बट ये चेंज नहीं होता है ना। तो अपन क्या लेते हैं, हेरिडिटी जो है वो स्टैटिक है, और जो इन्वायरमेंट है वो डायनामिक है। और ये क्या होती है, बच्चे के डेवलपमेंट में क्या करती है, अफेक्ट करती है दोनों चीजें। अभी देखते हैं कि कौन सी चीजें अफेक्ट करती है या फिर कितनी इंपॉर्टेंस होती है, वो देखते हैं, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ हेरिडिटी, अब हेरिडिटी के इफेक्ट्स देखते हैं, फिजिकल अपीयरेंस की बात करते हैं, ठीक है, कि बच्चे की हाइट कितनी है, वो दिख कैसा रहा है, उसकी नाक कैसी है, उसकी आंख कैसी है, ये सब किसमें आता है, फिजिकल अपीयरेंस में आता है ना। A child inherit biological heredity that was transferred through genes and chromosome। अभी कैसे कैसे ट्रांसफर होते हैं, जीन्स और क्रोमोसोम से ही ट्रांसफर होते हैं, है ना। अगर पेरेंट्स में है तो बच्चे में भी आएंगे वो, है ना। तो ये किससे ट्रांसफर होते हैं, क्रोमोसोम से ट्रांसफर होते हैं, जीन्स जो रहते हैं वो ट्रांसफर करते हैं। अब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में अपना क्या आ जाता है, हाइट आ जाता है, हेल्दी फिजिक आ जाती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल टॉल और स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अगर पेरेंट्स अगर टॉल रहे तो बच्चा भी क्या होगा, टॉल होगा। तो ये किससे मिल रहा है, उनको पेरेंट्स से मिल रहा है, ठीक है। जेनेटिक जो सेशन होता है उसमें क्या होता है, जेनेटिक्स जीन, सॉरी, जीन में क्या होता है, ये क्या होता है, सेक्शन ऑफ डीएनए। इसमें क्या होता है, बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, किसके होते हैं, डीएनए के सेक्शंस होते हैं। अब सेकंड चीज पढ़ते हैं अपन, इंटेलिजेंस, ठीक है। इंटेलिजेंस कैसे रिस्पॉन्स करती है ना। तो ये भी अपने जेनेटिकली, ये सब क्या होते हैं, क्रोमोसोम ही अपने को सब कुछ बताते हैं, ये अपना क्या होते हैं, जेनेटिकली ट्रेड्स होते हैं, है ना। यही क्या होते हैं इसमें, आईक्यू, जैसे अगर वो जितना इंटेलिजेंट रहेगा तो उसकी क्या आईक्यू जो रहेगा, बोलते हैं ना, अगर पेरेंट्स से भी मिलते हैं ना ये हेरिडिटी, अगर पेरेंट्स, जरूरी नहीं है बट होता है ऐसा कि अगर पेरेंट्स इंटेलिजेंट रहेंगे तो कुछ चीजें बच्चे में भी इनहेरिट होगी, अच्छे से लर्न करेगा, अच्छे से एनालाइज करेगा, डिसीजन लेगा, क्योंकि वो सब चीजें क्या है, पेरेंट्स से किस में आ रही है, बच्चे में आ रही है। अब मेंटल एबिलिटी की बात करते हैं। मेंटल एबिलिटी में क्या होता है कि बच्चा कितना, उसका कितना डेवलप्ड है, वो कितना इमोशनली डेवलप्ड है। तो ये भी क्या होती है, मेंटल एबिलिटी आती है। बोलते हैं ना कि अरे ये तो उसकी मम्मी जैसी है, इसको थोड़ा सा डांट दो तो रोना आ जाता है, या फिर ये इसकी मम्मी जैसी इमोशनल है, कोई किसी को रोते हुए देखती है तो खुद को रोना आ जाता है। या फिर ऐसा बोलते हैं कि कोई लड़का है, वो उसके पापा बहुत स्ट्रांग है, वो उसके पापा इतनी जल्दी नहीं इमोशनली होते हैं ना, इतना इमोशनल नहीं होते, बोलते हैं तो उसके पापा पे गया है। होता है ना ऐसा, इसी को क्या बोलते हैं, मेंटल एबिलिटी। अब नोट पढ़ते हैं, हेरिडिटी प्रोवाइड्स पोटेंशियल वाइल इन्वायरमेंट शेप एंड डेवलप द पोटेंशियल, ठीक है। ये अपने को पोटेंशियल देता है और ये इसको क्या करता है, शेप करता है आगे जाके, क्योंकि अपने को किससे मिल रहा है, हेरिडिटी से मिल रहा है, पेरेंट्स से मिल रहा है, ठीक है। पेरेंट्स से तो बच्चे में आ गया। अब अपन देखते हैं कि वो कैसे इन्वायरमेंट में बड़ा हुआ है, तो वो क्या करता है, फिर इसको डेवलप करते हैं, उसके पोटेंशियल को क्या करता है, डेवलप करता है। अब अपन पढ़ते हैं कैरेक्टर्स की, क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, कि कौन से कैरेक्टर्स पेरेंट्स से बच्चे में आए, है ना। तो अपन ये देखते हैं कि इन्होंने क्या बोला था, ये याद रखना, ये साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या बोला था, जो कैरेक्टर और नेचर होता है,
डॉकवेल ने क्या बोला था कि जो कैरेक्टर्स और नेचर होता है वो क्या होता है डेवलप characters and nature developed it also depend on what the child inherit from parents। ठीक है, नेचर और जो कैरेक्टर होता है वो क्या किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है कि वो चाइल्ड पेरेंट्स कैसे है। ठीक है, क्या डिपेंड करता है कि पेरेंट्स कैसे है उस पर डिपेंड करता है। मोरल डेवलपमेंट क्या होता है? रूट ऑफ ह्यूमन नेचर, ये ह्यूमन नेचर का क्या होता है? रूट होता है। अब इन्वायरमेंट की बात करते हैं। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? सराउंडिंग, कि बच्चा कैसे इन्वायरमेंट में रह रहा है, कैसे रह रहा है। तो इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? सराउंडिंग। तो डेफिनेशन देखते हैं, सम टोटल ऑफ सराउंडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइफ। जो अपना सराउंडिंग होता है, इन्वायरमेंट में क्या होता है? अपना जो भी आसपास, अपने आसपास की जितनी भी चीजें होती है जहाँ जिससे अपन रह रहे हैं, जिनके साथ रह रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट बोलते हैं अपन। ठीक है, तो ह्यूमन किससे सराउंडेड होता है? अपन किससे घिरे होते हैं? वाटर से, एयर से, वेजिटेशन से, माउंटेन से, प्लेट्यूज, रिवर, अदर ऑब्जेक्ट, ये सब किस में आते हैं? ये सब आते हैं इन्वायरमेंट में। किस में आते हैं? इन्वायरमेंट में। जो इन्वायरमेंट होता है वो इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ, अपनी लाइफ के डेवलपमेंट के लिए क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। इन्वायरमेंट अपनी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। जैसे पानी, पानी कितना जरूरी है? अपना बॉडी ही 75% क्या कैरी करता है? वाटर। 70 to 80% क्या है अपने बॉडी में? पानी है। सॉरी, 70 to 90 नहीं, ऑलमोस्ट 90% पानी है अपने बॉडी में, है ना। एयर, वाटर, वेजिटेशन, माउंटेन, रिवर, अदर ऑब्जेक्ट्स, ये सब क्या है? ये सब इन्वायरमेंट में आते हैं, है ना। अब कंक्लूजन देखते हैं कि क्या क्या जितना पढ़ा अपन ने, क्या इसका कंक्लूजन निकला। ठीक है, इन्वायरमेंट प्ले अ वाइटल रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट, आल्सो कंट्रीब्यूट टू हेरिडिटी। ठीक है, जो अपना इन्वायरमेंट है वो क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, और ये क्या है? कंट्रीब्यूट करता है हेरिडिटी में, है ना। हेरिडिटी में क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि जो बच्चा है, ठीक है, उसको पेरेंट्स से तो हेरिडिटी में चीजें मिल गई, है ना। लेकिन अब देखते हैं ना कि जो बच्चे का ग्रोथ होगा तो अपन देखेंगे कि कैसे इन्वायरमेंट में बड़ा हो रहा है वो। उस हिसाब से उसकी फिजिक्स, उसका कलर, बहुत सारी चीजें उस पर मैटर करेगी कि उसका इन्वायरमेंट कैसा है। अब अपन देखते हैं, सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है। इन्होंने क्या दी थी डेफिनेशन, इन्होंने क्या दी थी, तो देखते हैं ये सब डेफिनेशन थोड़ी थोड़ी देख लेना, किसने किसने क्या बोला था। तो इन्वायरमेंट इज डेट फैक्टर्स विच अफेक्ट अ ह्यूमन बीइंग बिसाइड हिज लाइफ। कि जो इन्वायरमेंट होता है वो क्या करता है? ये एक फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है ह्यूमन लाइफ को। ये किसने बोला था? इन्होंने बोला था। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला था? गिसबर्ड ने क्या बोला था? गिसबर्ड ने बोला था, इन्वायरमेंट इज एनीथिंग इमीडिएटली सराउंडिंग एन ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन इट। ठीक है, ये किसकी डेफिनेशन है? गिसबर्ड की डेफिनेशन है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सा देख लेना कि किसने क्या क्या बोला था, है ना। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स ऑफ इन्वायरमेंट, कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं, है ना। फैक्टर्स होते हैं जो इन्वायरमेंट में आते हैं। जैसे अपन बोलते हैं ना कि क्या कौन कौन से टाइप्स होते हैं। क्या होता है? फिजिकल, कि अपन कैसी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। सोशल, अपन कैसे लोगों के बीच में बैठ रहे हैं। मॉरल, अपन ने क्या क्या मॉरल वैल्यूज है, क्या क्या एथिक्स है, क्या क्या मॉरल है। इकोनॉमिक्स, अपनी इकोनॉमी कैसी है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है। इमोशनल कैसा है। ये सब क्या करता है? ये इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। और एक कंट्रीब्यूशन टू हेरिडिटी, हेरिडिटी में क्या करता है? कंट्रीब्यूशन करता है। इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए? डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है ये, है ना। All these factors together play an important role in human development and also contribute to heredity, है ना। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों क्या है? अपनी ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, एक बच्चे के ग्रोथ के डेवलपमेंट के लिए क्या है? दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हेरिडिटी अलग हो गई। बहुत सारे इसमें डिबेट भी चली थी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दोनों ही उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है ना। अब हेरिडिटी की बात करते हैं। देखो यहाँ पे देखते हैं, ये चलता था। ठीक है, अरे ये चल क्यों नहीं रहा? है ना, कि नेचर और नर्चर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग बोलते थे कि नर्चर नर्चर ज्यादा चाइल्ड ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। और कुछ साइंटिस्ट या कुछ लोगों ने क्या बोला था कि इन्वायरमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेरिडिटी इंपॉर्टेंट है। बट ऐसा कुछ नहीं, कि ये दोनों क्या इक्वली इंपॉर्टेंट रखते हैं, है ना। इक्वली इंपॉर्टेंट रखते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों को ही इक्वली इंपॉर्टेंस दिया हुआ है ना। अब अपन देखते हैं, ये डायग्राम पे मत जाना। अब अपन देखते हैं जेनेटिक इन्फ्लुएंस। ठीक है, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग।
अभी क्या होता है, जेनेटिक इन्फ्लुएंस क्या होता है, पेरेंट्स से कहाँ तक जाता है, ऑफ स्प्रिंग तक जाता है। अब प्लेटो और सोक्रेट्स ने क्या बोला था, ये साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या बोला था, प्लेटो और सोक्रेट्स ने बोला था, चिल्ड्रंस born with intelligent talents and skill that are regardless of environment influence। ये किसने बोला था, ये प्लेटो और सोक्रेट्स ने बोला था। जॉन लेक ने क्या बोला था, माइंड स्टार्ट लाइक ब्लैंक। ठीक है, ये ब्लैंक जैसा होता है अपना माइंड, लेकिन धीरे धीरे अपन एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ में, तो क्या होता है, अपना माइंड क्या होता है, डेवलप्ड होता है। वो यही बोल रहे हैं, माइंड स्टार्ट लाइक लाइक अ ब्लैंक स्टेट एंड नॉलेज इज डिटरमाइंड बाय एक्सपीरियंस। तो ये बोल रहे हैं कि जो अपना दिमाग है, वो क्या होता है, जब बच्चा होता है, पैदा होता है, तो उसका क्या ब्लैंक जैसा होता है, जिससे वो एक्सपीरियंस करता है अपनी लाइफ में, नई नई चीजें सीखता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, तो क्या होता है, उसका डेवलपमेंट वैसा ही होता है उसका ब्रेन का। वर्ड्सवर्थ ने क्या बोला था, इन्होंने बोला था, बोथ नेचर एंड नर्चर आर इक्वली इसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। तो ये क्या बोला, नर्चर, नर्चर और नेचर, इसका ये हेरिडिटी से रिलेटेड होगा और ये इन्वायरमेंट से, ठीक है। तो ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसमें ये नहीं है कि हेरिडिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर इन्वायरमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंस, दोनों का क्या है, इक्वली इंपॉर्टेंस है ना। अब अपन देखते हैं कि डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, है ना। अभी क्या, हेरिडिटी मतलब जो अपने को पेरेंट्स से मिल रहा है, इन्वायरमेंट मतलब जो अपना एक्सटर्नल फैक्टर है ना। ये क्या होता है, डेवलपमेंट में दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है ना। ऐसा नहीं है कि हेरिडिटी से ज्यादा है या इन्वायरमेंट से ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, अभी इन्वायरमेंट के इफेक्ट देखते हैं, जैसे फिजिकल डिसिमिलैरिटीज देखते हैं, मोस्टली क्या होती है, हेरिडिटी से आती है ये। ठीक है, माउंटेन, तो क्या होता है, अगर जो लोग माउंटेन्स में रहते हैं तो क्या होती है, उनकी शॉर्ट स्ट्रक्चर रहती है ना, हाइट उतनी रहती नहीं है। जो प्लेन्स में रहेंगे, मैदान वाले एरिया में रहेंगे, जहाँ पे उतने वो नहीं रहेंगे, क्या बोलते हैं, माउंटेन्स नहीं रहेंगे, वो प्लेन एरिया में रहेंगे, ठीक है। ये घर बनाने की कोशिश की है मैंने, ये से प्लेन में रहेंगे, और ये माउंटेन्स में जो रहते हैं उनकी हाइट वाइट में क्या होता है, डिफरेंस होता है। ये क्या होता है, टॉल होते हैं, इनकी हाइट अच्छी होती है और ये उतने स्ट्रांग भी रहते हैं। अब लोकेशन चेंज, अगर लोकेशन चेंज होगा ना, तो फिजिकल स्ट्रक्चर में भी क्या होगा, चेंजेस आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब अपन रहते हैं एमपी में, ठीक है, अगर मैं चली जाऊंगी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, तो वहां क्या होती है, बहुत ठंड होती है, तो मेरी बॉडी में क्या आएंगे, फिजिकली भी चेंजेस आएंगे, है ना। अब अफेक्ट्स ऑन पर्सनालिटी, अब पर्सनालिटी में कैसे अफेक्ट करता है इन्वायरमेंट, है ना। डिपेंड ऑन डिपेंड्स मोर ऑन इन्वायरमेंट देन हेरिडिटी, ठीक है। पर्सनालिटी क्या ज्यादा डिपेंड करती है इन्वायरमेंट पे, उतनी उतनी नहीं करती है हेरिडिटी पे। ज्यादा करती तो दोनों पे है, पर ये बोल रहे हैं कि जो पर्सनालिटी वो ज्यादा किस पे डिपेंड करती है, इन्वायरमेंट पे करती है। पर्सन्स बेटर ह्यूमन बींग्स इफ ही गॉट प्रॉपर इन्वायरमेंट, अगर उसको प्रॉपर इन्वायरमेंट मिलेगा तो क्या होगा, उस जो वो अच्छा इंसान बनेगा, ठीक है। ये क्या है, विदाउट प्रॉपर इन्वायरमेंट, अगर उसको प्रॉपर इन्वायरमेंट मिला, अगर उसको नेगेटिव नेगेटिव सोशल इन्वायरमेंट मिला और उसको पॉजिटिव मिला, तो उसमें डिफरेंस रहेगा ना। देखो, ये बच्चा सैड है क्योंकि उसका बहुत नेगेटिव चीजें हो रही, वो ही नेगेटिव चीजें तो क्या होती है, उसके माइंड में क्या अफेक्ट करती है, और ये क्या है, ये खुश है, ये दुखी है। तो ये सब चीजें भी बहुत मैटर करती है कि अपना इन्वायरमेंट कैसा है, अपना सराउंडिंग कैसा है। चेंज पर्सनालिटी ड्यू टू डिफरेंस इन सोशल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो पर्सनालिटी भी चेंज होती है जिस हिसाब से अपना इन्वायरमेंट रहेगा। हेरिडिटी गिव द पोटेंशियल बट इन्वायरमेंट नर्चर एंड शेप द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। हेरिडिटी क्या देती है, अपने को पेरेंट्स से क्या मिलता है, पोटेंशियल मिलता है, लेकिन जो इन्वायरमेंट होता है वो क्या करता है, नर्चर, मतलब क्या होता है, अपने को न्यूट्रिशन ये सब अपने को कहाँ से मिलता है, ये नर्चर से ही मिलता है। अब अपन देखते हैं इफेक्ट्स ऑन मेंटल ग्रोथ, ठीक है, कि क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं मेंटल ग्रोथ के लिए, ठीक है। स्लो इन द absence ऑफ प्रॉपर सोशल एंड कल्चरल एटमॉस्फेयर, अगर अपने को देखो, ये जो बच्चा है, ठीक है, ये क्या है, अपना सोशली है, मतलब सोशल सोसाइटी अपनी। अगर ये absence ऑफ प्रॉपर सोशल एंड कल्चरल एटमॉस्फेयर, अगर ये बच्चा है, यहाँ पे जा ही नहीं रहा है, ठीक है, बच्चों से मिल नहीं रहा है, उसके दोस्तों से मिल नहीं रहा है ना, तो क्या होता है, वो उसमें क्या होगा, इसमें इफेक्ट होगा, उसकी मेंटल जो ग्रोथ रहेगी वो उतनी स्ट्रांग नहीं रहेगी। जैसे अपन देखते हैं ना, बच्चे को अपन अगर घर पे पढ़ाते हैं, अपन सोचो बच्चों को स्कूल ही नहीं भेजो, अपन घर में ही पढ़ा रहे हैं, तो ठीक है, वो उतनी चीजें नहीं सीखेगा। बट जब बच्चे को अपन क्या करते हैं, अगर उस बच्चे को अपन स्कूल भेजते हैं, वो सोशली
क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। तो वो क्या होता है, जो टीचर सिखा रही वो तो सीखता ही सीखता है, लेकिन अपने सराउंडिंग के जो अपने साथ के बच्चे होते हैं उनसे सीखता है कि वो लोग क्या कर रहे, क्यों, कैसे कर रहे, क्या है, कैसे उनका बोलने का तरीका है, वो साथ में खेलता है तो वो देखता है बच्चों की कि अच्छा ऐसा खेल रहे हैं, या फिर ऐसी बातें कर रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ बोल रहे हैं, तो वो क्या होता है, बच्चा जल्दी जल्दी सीखता है, तो उसकी क्या होती है, मेंटल ग्रोथ होती है। इन्वायरमेंट मल्टीप्लाई मल्टीपल इफेक्ट्स, ठीक है, इन्वायरमेंट के मल्टीपल इफेक्ट्स क्या होते हैं, ग्रोइंग ऑन चिल्ड्रन। अब क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, फिजिकल भी होता है, मेंटल भी होता है, सोशल भी होता है, इमोशनल भी होता है, ये सबसे क्या होता है, इन्वायरमेंट का बहुत इफेक्ट पड़ता है। अब अपन देखते हैं, ठीक है, अब अपन देखते हैं कि एक बच्चा था, मोगली देखा है सबने, बचपन में तो देखा ही होगा ना मोगली, बहुत मेरा तो फेवरेट था, मैं बहुत देखती थी बचपन में। वो क्या होता है, मोगली क्या करता है, कैसा मतलब रहता क्या होता है कि वो एक बार अपने पेरेंट्स के साथ आता है और उसके पेरेंट्स गलती से उसको जंगल में छोड़ आते हैं, ठीक है। अब वो क्या होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, तो ठीक है, क्या होता है कि वो उन वहां पे रहने लग जाता है, ठीक है, उनके जैसा रहता है। वहां पे क्या स्टार्टिंग में तो उसको दिक्कत आती है, बट क्या होता है धीरे धीरे वो क्या करता है, मतलब उनके साथ अडॉप्ट होने लगता है। तो देखो क्या हुआ था, सम हंटर्स केज होल्ड ऑफ दिस चिल्ड्रन इन 1979। देखो 1979 में क्या हुआ था, जब एक हंटर्स थे, शिकारी, जब शिकारी जो थे ना वो जंगल में जाते हैं, तो वो क्या देखते हैं कि उनको एक बच्चा दिखता है, वो फॉरेस्ट में रहता है, ठीक है, तो वहां से क्या कितने साल का रहता है, वो 11 से 12 साल का रहता है ना, 11 से 12 साल का बच्चा रहता है। और वो क्या उसको वहां से वो फॉरेस्ट से लाते हैं, तो वो क्या देखते हैं, उसके जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है वो जैसे एनिमल जैसा होता है। देखो ये मोगली को देखा होगा ना कि वहां रहता है, तो क्या होता है कि उसके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे वो चलता है किससे, हैंड्स और लेग से, जैसे ये देखो हैंड्स से चल रहा है, लेग से तो चलते ही है, हैंड्स भी ऐसे रख के चल रहा है, क्योंकि उसने कुछ देखा ही नहीं, उसने तो वही देखा ना, वही वाली चीजें देखी है उसने, कि गोरिल्ला कैसे चल रहा है, या फिर बहुत सारे, मतलब बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं वो हाथ पाँव सब चारों से चलते हैं ना, तो वो यही देखा था, और वो देख रहा था कि कच्चा मील खा रहा है, ठीक है, मीट खा रहा है, कच्चा मांस खा रहा है ना। तो ये सब चीजें क्या है, अफेक्ट करती है कि तुम कैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हो, ठीक है। फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट ऑल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंट। ये सब किसको इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं ना। जैसे एक चिल्ड्रन का डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये नहीं कि चिल्ड्रन का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसको अच्छा खाना खिला रहे हैं मतलब उसका अच्छा डेवलपमेंट होगा, ये नहीं होता, उसका फिजिकल डेवलपमेंट होता है, अगर वो स्पोर्ट्स करेगा, ठीक है, स्कूल जाएगा, स्कूल में खेलेगा या फिर बाहर खेलेगा बच्चों के साथ, मेंटली अगर वो पढ़ाई करेगा, तो ठीक है, उसका क्या होगा, जितना वो पढ़ेगा उतना ही उसका मेंटली क्या होगा, ग्रोथ होगा, है ना। सोशली अगर वो सोशली सबसे मिलेगा, है ना, इंटरेक्ट करेगा, तो क्या होता है, सोशली इंटरेक्ट करेगा तो क्या होता है कि उसके वो सीखता है वहां से भी, है ना। और फिर इमोशनली ये सब चीजें क्या है, चाइल्ड के डेवलपमेंट में हेल्प करती है। अच्छा इन्वायरमेंट रहेगा, गुड इन्वायरमेंट क्या करेगा, बैलेंस डेवलपमेंट करेगा, है ना। पुअर इन्वायरमेंट क्या करेगा, डिले इन हेल्दी डेवलपमेंट। अब देखते हैं कि अ चिल्ड्रन डेवलप्ड इज डीपली शेप्ड बाय द इन्वायरमेंट ही लिव्स इन, ठीक है, वो जैसे इन्वायरमेंट में रहेगा उसका ब्रेन वैसा ही डेवलप्ड होगा, है ना। तो ये इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंस होते हैं एक बच्चे के डेवलपमेंट में, ठीक है। तो ये कोई नहीं है कि हेरिडिटी ही इम्पोर्टेंट होगा, इन्वायरमेंट ही इम्पोर्टेंट होगा, ऐसा नहीं है, दोनों क्या है, इक्वली इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो ये अपना हो गया है, वैसे अपना थर्ड चैप्टर है सीडीपी का, है ना, ये इम्पोर्टेंट है, इससे एक दो क्वेश्चन आते ही है, और इतना लेंदी भी नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, आप जितना पढ़ा है उतना पढ़िए और क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अगर अगर आप जितना मैंने पढ़ाया ना वो पढ़ो, और फिर पीवाईक्यूज देखो, आपको मिलेंगे इसमें से क्वेश्चन।